नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से इस बार क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर निबंध? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि गोदान की विधा है कहानी, एकांकी, उपन्यास या फिर निबंध? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। गोदान की विधा क्या है भैया? गोदान जो है ये एक उपन्यास विधा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राग दरबारी की रचना विधा है नाटक, कहानी, निबंध या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। राग दरबारी की जो रचना है वो इनमें से कोई भी विधि नहीं है। अगला है कि विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, गोदान, त्यागपत्र या गुनाहों के देवता? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला क्वेश्चन गाइस है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है गोदान है, कंकाल है, गुनाहों का देवता या त्यागपत्र? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी कंकाल हो जाएगी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो क्या हो जाएगी? कंकाल हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गाइस कि गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? रामविलास शर्मा, अज्ञेय हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं या उपेंद्र नाथ अस्क हैं? तो याद रखिएगा उपेंद्र नाथ अस्क जी हो जाएंगे गिरती दीवार के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन का उपन्यास है गोदान, वल्चनामा, आवारा मसीहा या गुनाहों का देवता? तो याद रखिएगा वल्चनामा जो हो जाएगा ये नागार्जुन का उपन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है? एकांकी, उपन्यास, कहानी या फिर नाटक? तो याद रखिएगा अजातशत्रु जो है ये नाटक विधा की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद बताए गए हैं? 3, 5, 4 या 6? इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी के सफल भेंट वार्ता हैं? तो ऑप्शन ग जो है बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर नागेंद्र जो है ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन गाइस देखिएगा आप ध्यान से कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही पहचान कर आपको बताना है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन जो 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, या फिर गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं? तो यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुनाहों का देवता जो है ये एक उपन्यास है और इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है चित्रलेखा को, परीक्षा गुरु को, टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर गोदान? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और इंदुमती जो है ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। देखिए गाइस, अभी मैंने आपसे कहा कि इंदुमती कहानी के अभी मैंने आपको बताया कि पहली जो कहानी थी हिंदी की वो कौन सी थी? इंदुमती थी। अब क्वेश्चन आ गया कि इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर लाला भगवान दीन? तो आंसर गा बिल्कुल सही होगा, किशोरी लाल गोस्वामी जी जो हैं इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? आकाशदीप से, बलिदान से, प्रायश्चित या रानी केतकी? तो भैया जो हरखू है वो बलिदान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंद्र के पूर्व की है? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या फिर रानी केतकी की कहानी? तो ऑप्शन गा बिल्कुल सही हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी, और इसके अगर लेखक पूछा जाए तो मुंशी इंसाअल्लाह खाजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या फिर यशपाल? ऑप्शन गा सही होगा, जैनेन्द्र कुमार जो हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? विपधगा, वारिस है, शरणार्थी है या फिर कोठरी की बात है? तो ऑप्शन खा बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये जो कहानी है ये अज्ञेय की नहीं है, इसके अतिरिक्त तीनों कहानियाँ अज्ञेय जी की हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा? ऑप्शन गा इस राइट आंसर है भाई, मुंशी प्रेमचंद्र जो है ये नमक के दरोगा के कहानीकार हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन गाइस समझते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। ऑप्शन का इस राइट आंसर है जैनेंद्र कुमार जो है अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुआ कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या फिर किशोरी लाल। ऑप्शन खा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुआ किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, ठीक है, रेखाचित्र है या निबंध है? तो ऑप्शन का सही होगा, ये एक कहानी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी की कहानी के रूप में मान्य है कौन सा? कलाकार का दंड, भाग्य और पुरुषार्थ। सो अगला क्वेश्चन गाइज आपका है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कहानी के रूप में मान्य है जो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदुमती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? जैनेंद्र कुमार, यशपाल, शिवानी या महादेवी वर्मा। ऑप्शन खा सही होगा आपका, यशपाल इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वेलगा से गंगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जैनेंद्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन या फिर यशपाल। ऑप्शन गा बिल्कुल सही है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन गाइज आपका होने वाला है कि पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन खा बिल्कुल सही है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएगा। अगला है उसने कहा था किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी या उपन्यास। गा ऑप्शन सही है, उसने कहा था ये एक कहानी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर एकांकी। ऑप्शन खा सही होगा, ये एक कहानी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचानना है आपको। कहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह है। अगला है कि आत्मदास चतुर्सेन शास्त्री की कहानी संग्रह है। अगला है कि झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित नाटक है। अगला है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। यही ऑप्शन सही होगा, आकाशदीप जो है ये जयशंकर प्रसाद की एक कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं? 4, 3, 5 या 2। तो विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के जो भेद माने गए हैं वो 5 माने गए हैं। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? वट पीपल है, ठलुआ क्लब है, पूस की रात या गेहूं और गुलाब। बिल्कुल घा ऑप्शन सही है, गेहूं और गुलाब। अगला है बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी, उपन्यास या निबंध। ऑप्शन घा बिल्कुल सही है, ये एक निबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है उसी को आपको बता देना है भैया। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये ऑप्शन सही बिल्कुल नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन्नाटा के लेखक कौन है? अज्ञेय, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन का बिल्कुल सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है कि पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर पूर्ण सिंह। तो ऑप्शन गा बिल्कुल सही है, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं, हरिशंकर परसाई, जी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन गा यहाँ पर सही है, डॉक्टर जी सुंदर रेड्डी जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निबंध रस निबंध के रचनाकार कौन हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन घा आपका सही होगा, हरिशंकर परसाई जी। अगला है पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? तो भैया पृथ्वी पुत्र जो है ये आपकी निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, कल्पलता निबंध संग्रह है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, वासुदेव शरण का, मोहन राकेश का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। याद रखिएगा जो कल्पलता है ये निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। अगला है शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल है, रामवृक्ष बेनीपुरी है या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन का यहाँ पर सही डॉक्टर संपूर्णानंद। और लास्ट क्वेश्चन है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का किस कहानी के लेखक हैं? ठलुआ क्लब, मंत हो जाएगा, कफन या फिर झलमला। ऑप्शन घा बिल्कुल सही यहाँ पर झलमला। तो ये थे गाइस आज की क्लास की कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप ये क्लास आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। इसी तरह से नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।